हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्क गार्डन में। आज हम आपसे दो ऐसे क्वेश्चन को शेयर करना चाहेंगे जिसमें आप खुद तय करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप वाइट बोर्ड में क्वेश्चन जो फर्स्ट लिखा है, इसमें फर्स्ट नंबर में एनसीईआरटी पैटर्न का अनुसरण अनुसरण यानी कि क्या उसको पढ़ना या फॉलो करना सही या गलत। आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे एनसीईआरटी एक संस्था है जो एक अपना बुक जो गवर्नमेंट हैंडल करती है उसको। वो एक संस्था ऐसी है, वो सारे 1 से लेके जो 12 है सारे विषयों पर एक पूरा सिलेबस तैयार करती है और उसको पढ़ना यानी कि उसको फॉलो करना या आपके लिए सही है या गलत है। सभी क्वेश्चन में लगभग एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है, फिर भी हम किसी पब्लिकेशन या किसी बुक की निंदा नहीं करते हैं। सभी बुक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और उसको पढ़ा रहे हैं। किसी हम टीचर की अवहेलना या किसी बुक की किसी राइटर की हमारा ये उद्देश्य नहीं होगा। हमारा उद्देश्य ये होगा कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने आपके जो जो बच्चे 10th और 12 हैं, जो 12 में बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे कि जो उन्होंने उन्होंने हाई स्कूल पास कर रखा है यानी कि 10th पास कर रखा है, और आप 10th में समझ चुके होंगे जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो या फिजिक्स हो या 10th में तो फिजिक्स होती नहीं, विज्ञान हो, कुछ भी A to सब्जेक्ट हो। तो वहाँ हमने देखा होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं, यदि आपने मैच कराए होंगे, तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप खुद ये जज करेंगे कि आपके लिए क्या पढ़ना सही है या गलत। हम किसी भी आप फिर बोल दें, मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी टीचर को नीचा दिखाना। आप आप 1-2 ईयर के जो पेपर हैं आप उसको उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन छाटिए और एनसीईआरटी में देखिए। एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपको बिल्कुल मिलेंगे, यानी कि लगभग जो बोर्ड होता है यानी कि जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होते हैं, यानी कि उससे ही आते हैं। तो आप खुद ये बात जज करेंगे कि आपके लिए सही है या गलत। यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरे बुक जो हैं हमारे राजीव प्रकाशन है, चित्र प्रकाशन है, हर्षरूप शर्मा है और R D शर्मा है, बहुत सारी बुकें हैं, RS अग्रवाल है। आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं, उसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें जो बाकी पब्लिकेशन है उसमें फ़ायदा भी होता है कि आप एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत कारगर होती है। एनसीईआरटी तो उसमें पढ़ेंगे, साथ में इसमें जो राइटर के क्वेश्चन होते हैं एडवांस लेवल के या मेंस लेवल के या प्री लेवल के, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो आप उसको पढ़ने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होगी। और एनसीईआरटी पैटर्न से ये फ़ायदा होता है कि आप कम समय में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन या एक्सरसाइज होती है वो बहुत सीमित होती है। लेकिन आपको हम एक फिर बात बताना चाहेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न है यानी कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन या कोई टॉपिक है उसको आप इतना डीपली पढ़िएगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन या एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है एनसीईआरटी का या क्वेश्चन। क्योंकि आपने जो कक्षा 10 के बच्चे हैं या जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, जब आप मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एक एक बता दिया सर ने या एक आपने लगा लिया, आप दूसरा उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है यानी कि इसका जो एक सीक्वेंस है एनसीईआरटी का, वो इस तरीके से दिया गया होगा कि एक सवाल आप पूरा विस्तार से पढ़ो, यानी कि उसमें एक सवाल के लिए अलग तरीका, सेकंड सवाल के लिए अलग तरीका और थर्ड सवाल के लिए अलग तरीका, बाकी सवालों के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें हम इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एक सवाल एक एक टॉपिक अपने आप में एक पूरा पूरा मतलब एक 30-30 मिनट या एक एक हावर में ख़त्म होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी पैटर्न बहुत अच्छा है। और तो दूसरा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बल्कि एक तरीके से एक बात है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना या सही गलत। आपके टीचर या आपके भाई या बहन जो भी आप बड़े या जो भी गुरुजन होंगे, तो आप खुद जानते होंगे कि जब परीक्षा नज़दीक आती हैं तो आप बच्चे बोलते हैं सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आज उस पर हम एक बात आपको हम क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रियल में पढ़ना चाहिए या नहीं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो आपने सर ने या बड़े भाई जो भी हैं, जो भी आप मानते हो यानी कि जिसको आप आइडियल मानते हो,
आपने भैया ने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है या सर ने ये क्वेश्चन आने वाला है। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप जो पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो आपका निकल जाएगा, यानी वो उसको आप नहीं पढ़ेंगे, आप केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। जैसे मेन टॉपिक है जो भी है अपना, जैसे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, यानी हाई स्कूल की किताब जो मैथ की है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1.3 साइज है परवलय वाली, जैसे सॉरी परिमेय संख्या वाली, जिसमें √3 को एक अपरिमेय के रूप में सिद्ध किया जाता है। ये क्वेश्चन आप रटिए मत, ये पूरा टॉपिक एक पैटर्न समझिए कि √3 को हम किस तरीके से अपरिमेय प्रूव करते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आप उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक के बारे में जितना भी आप समझ सकते हैं वो समझिए, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए तो जो आप पढ़ रहे होंगे वो भी नहीं पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के पीछे। तो हमारा कहना ये है कि आप किसी क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, असल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई होता नहीं है मेरी नज़र में, आप हो सकता है हमसे अच्छा सोचते हो, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं होता है कि जो आपको परीक्षा में पास कर सके। हाँ, हो सकता है कि वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आ जाएं, हो सकता है ना भी आए। तो मेरी नज़र में तो कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, आप केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, यानी इम्पॉर्टेंट पूरी जो लेसन है उसको आप डीपली पढ़िए, उसके क्वेश्चन कीजिए और फिर एक बार सर से पूछ लीजिए कि सर इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में क्या कोई क्वेश्चन आ सकता है या बनता है, या एनसीईआरटी ने जो पैटर्न है उसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है उसमें किस एक यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप डीपली पढ़िए। और आप इम्पॉर्टेंट, हमने कहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना यही कि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर पीछे मत जाइए, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है आपके नंबर कम आ जाएँ, लेकिन वो नॉलेज के लिए या आगे फ्यूचर के लिए आपको बहुत कारगर रहेगा। तो हम आज इतनी बात आपसे शेयर करना चाहेंगे और एक नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।